वेलकम बैक जनाब। तो लास्ट वीडियो में हेलाइट्स के ऊपर काफी डिटेल्ड बात हो रही थी। जैसा कि मैंने आपको कोवेलेंट हेलाइट्स की बेस में बताया कि आयोडाइड का ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, रीजन भी बता दी थी, पोलराइजेबिलिटी और साइज मैटर कर रहा है। एग्जांपल्स में बात की थी मैंने कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो, नॉन मेटल्स हो, तो वो ज्यादातर कोवेलेंट बनाती हैं। मेटलॉइड्स भी कुछ कोवेलेंट बनाते हैं, जैसा कि हमारे पास सिलिकॉन वगैरह जो ये मेटलॉइड्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स के जो एलिमेंट्स हैं ये ज्यादातर हमारे पास कोवेलेंट हेलाइड्स बनाते हैं। ट्रेंड पीरियोडिक टेबल के अंदर मैं जैसे कि पहले ही भी आपको बता चुका हूं कि आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस अगर आप लेफ्ट टू द राइट जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज, ये बात पहले हो चुकी है। और ग्रुप के अंदर आ रहा हूं तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज और कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज टॉप टू द बॉटम आ रहा होगा। KCl is more ionic as compared to NaCl, or in halogen their ionic character decreases in the following order: fluorides, chlorides, bromide and iodide. AlF3 आयनिक है, जबकि AlI3 जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि फ्लोराइड्स जो है वो मोस्टली आयनिक होते हैं, और जो आयोडाइड्स होंगे वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा तो उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो ये भी एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के पास पेपर के हवाले से आ गया कि AlF3 आयनिक एंड AlI3 जो है वो कोवेलेंट होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट का रोल भी मैं आपको बता चुका हूँ। सम मेटल्स शो मोर देन वन काइंड ऑफ हेलाइड, जैसा कि PbCl2, PbCl4, SnCl2, SnCl4। अब यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि मेटल जब लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी तो आयोनिक हेलाइड बनाएगी, जैसे कि PbCl2 और SnCl2 जो है वो आयोनिक नेचर शो करेंगे, क्योंकि इनके अंदर शेयरिंग कैरेक्टर अभी कम है, क्योंकि इनकी चार्ज डेंसिटी कम है। और मेटल्स अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कोवेलेंट हेलाइड्स बनाएंगे, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया था। रीजन क्या है कि Pb+4 के अंदर हाई पोलराइजिंग पावर है एज कम्पेयर टू Pb+2। पोलराइजिंग पावर होता है शेयरिंग कैरेक्टर, और इस तरह Pb+4 की हाई चार्ज डेंसिटी एज कम्पेयर टू Pb+2। ये दोनों बातें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। एनीहाउ इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को इन प्रॉपर्टीज को मैं वैसे तो बता चुका हूं कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड वगैरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड स्टेट आ जाती है, ये भी लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट। और क्लोरीन अपने ही हेलाइड्स के साथ ऑफ कोर्स गैसियस स्टेट में होगा। तो लेफ्ट और राइट क्योंकि हमने तय किया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज होने चाहिए, तो ये सबसे ज्यादा, ये कम, ये कम, ये और कम, ये और कम, और अल्टीमेटली माइनस में चला जाता है हमारे पास उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन की फॉर्म में गुड कंडक्टर्स होंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो पुअर होंगे, और इनमें किसी के अंदर कोई कंडक्टेंस देखने को नहीं मिलती, बिकॉज दे डू नॉट गेट आयोनाइज्ड। स्ट्रक्चर के अंदर आयोनिक, आयोनिक, कोवेलेंट, कोवेलेंट, कोवेलेंट और ऑनवर्ड आगे हमारे पास ये भी कोवेलेंट कैरेक्टर ही शो करते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन देखें तो इजीली डिसॉल्व हो रहे होंगे, और ये फ्यूम्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं HCl गैस के। तो दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि इनकी सॉल्युबिलिटी भी अगर देखी जाए तो रिलेटिवली जो है वो कम होगी। और नेचर ऑफ ऑक्साइड देखें तो ये न्यूट्रल, ये वीकली। अब देखें यहाँ पे हमारे पास अगर हम लोग इनके रिएक्शन वाटर के साथ जो रिएक्शन होगा उसके रिजल्ट में देखेंगे तो ये न्यूट्रल होगा। रीजन क्या होगी, क्योंकि NaOH अगर बनता है स्ट्रॉन्ग बेस और HCl बनता है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल कंसिडर जाएगा। आप इसमें नेचर ऑफ ऑक्साइड को नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं शामिल कर देता हूँ, ऑक्साइड के अंदर, इसको भी आप यहाँ पे मेंशन ना ही करें तो ज्यादा बेटर है। एनीहाउ यहाँ पे मेरे पास ऑक्साइड्स वाला टॉपिक जो है वो असल में स्टार्ट हो रहा है। ये वही सारी बातें जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, ऑक्साइड्स के ऊपर जरा डिटेल डिस्कशन हो जाए। ये वो कंपाउंड्स है जिसमें ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर के ऑक्साइड्स बनाती है। इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दो टाइप्स के ज्यादातर ऑक्साइड्स देखे जाते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन की जाए तो 3 टाइप्स होंगी ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर। अगर बात करता हूं तो बेसिक, एम्फोटेरिक एंड एसिडिक। इसके अलावा एक टाइप ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पर भी होती है। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पर भी टाइप होती है। उसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो -2, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास -3/2, इस तरह ऑक्सीजन -1 एंड इसी तरह ऑक्सीजन -1/2 शो करती है। तो -2 वाला आप जैसा कि जानते हैं नॉर्मल ऑक्साइड है, पहले भी पढ़ा जा चुका है। ये हमारे पास सब ऑक्साइड होता है, ये हमारे पास पर ऑक्साइड होता है, और ये हमारे पास सुपर ऑक्साइड होता है। तो इस तरह ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पर भी ऑक्साइड्स की काफी ज्यादा टाइप्स होती हैं। यानी जब बेसिक ऑक्साइड्स की बात करूंगा तो मैं ऑक्साइड्स जो यील्ड करते हैं वाटर में बेस, उनको बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं, लाइक Na2O, और ये होते हैं मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स। और फिर एक बात तय कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है बेसिक नेचर के साथ।
तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बी डॉट सी यानी कि बेसिक करैक्टर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप में है, इसको ज़हन में रख लीजिएगा। और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं। These oxides contain O-2 ion which will take H+ ion from the water and produce OH-1 hydroxyl ions। ये आपके सामने बेटे हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्मेशन बता दिया। बेसिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिडिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट, क्योंकि एक एसिड ने बेस को ही अपने साथ मिलाना है, तो ये सोडियम ऑक्साइड जो है ये हमारे पास इस वक्त सोडियम का जो है वो सुपर ऑक्साइड है और ये रिएक्ट कर रहा है SO3 के साथ और सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन हो रही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। रीजन मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। एग्जांपल्स में आ गया ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम। बेसिक है बेरिलियम, आपको पता है एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करता है, एक्सेप्शंस के अंदर आता है। ऑक्साइड्स जो कि बेसिक और एसिडिक दोनों कैरेक्टर शो करते हैं और ये एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड के तौर पे बिहेव करेंगे, जैसा कि जिंक ऑक्साइड है H2SO4 से मिलेगा जिंक सल्फेट और वाटर बनेगा। बेटा पेपर में यही सवाल आएगा कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, किसका एसिडिक कैरेक्टर कम, किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, किसका बेसिक कैरेक्टर कम, कौन सा एम्फोटेरिक है, दैट्स इट। यहाँ पे H2SO4 के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट और वाटर बन रहा है और NaOH के साथ रिएक्शन करके भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन रहा है। एग्जाम्पल में आ जाएगा लेस इलेक्ट्रो जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स जो हैं जैसे कि बेरिलियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बिस्मथ हो गया, जिंक हो गया, इनके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स के हवाले से याद रख लीजिएगा जो वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड्स जनरेट करते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि SO3 वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनाता है और इन्होंने ऑफ कोर्स बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाना है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है एसिडिक कैरेक्टर के साथ। इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6th एंड 7th मोस्टली जो है वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और अपर मेंबर्स ऑफ 3rd 4th एंड 5th एलिमेंट्स भी एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसा कि बोरॉन का और इसी तरह जैसा कि कार्बन का और जैसा कि नाइट्रोजन का। तो अगर मैं बोरॉन के ऑक्साइड्स की बात करता हूँ B2O3 वगैरह, कार्बन के ऑक्साइड्स की बात करता हूँ और इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करता हूँ, तो ये भी हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर ही शो करते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे फिर आप लोगों के सामने एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड डिस्कस कर दिया जाए कि लेफ्ट टू द राइट जैसा कि आप लोग जानते हो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीज होगी और टॉप टू द बॉटम आपको पता है कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीज होगी। दोनों सूरतें आपके सामने, उसी से रिलेट कर दो। तो मुझे लिख देना चाहिए यहाँ पे विदाउट एनी हेजिटेशन कि लेफ्ट टू द राइट जाते हुए एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और टॉप टू द बॉटम आते हुए एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। दैट्स द होल स्टोरी। बेसिक इसका खुद ब खुद ऑपोजिट कर लेंगे आप। इन अ पीरियड ऑक्साइड्स प्रोग्रेस फ्रॉम स्ट्रांगली बेसिक टू वीकली बेसिक एम्फोटेरिक एंड देन वीकली एसिडिक एंड देन स्ट्रांगली एसिडिक। जैसे कि हम लोग बात करते हैं स्टार्ट सोडियम के ऑक्साइड से, मैग्नीशियम के ऑक्साइड से, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से, सिलिकॉन के ऑक्साइड से, इस तरह हमारे पास फास्फोरस के ऑक्साइड से P2O5 कर लेते हैं, सल्फर के ऑक्साइड से और इसी तरह हमारे पास अल्टीमेटली एट दिन क्लोरीन आ जाती है, क्लोरीन के ऑक्साइड्स के ऊपर बात कर लेते हैं। लो जी, अब आप लोग यहाँ पे खुद फैसला कर लो कि ये हमारे पास स्ट्रांगली बेसिक होगा, ये हमारे पास वीकली बेसिक होगा, ये आ गया एम्फोटेरिक, ये आ गया वीकली एसिडिक, ये भी वीकली एसिडिक, ये भी स्ट्रांगली एसिडिक और ये भी स्ट्रांगली एसिडिक। तो ये हमारे पास कंजक्टिव इंक्रीज आ गया एसिडिक कैरेक्टर में और डिक्रीज आ गया बेसिक कैरेक्टर में। दैट्स द होल स्टोरी। तो बेसिसिटी इंक्रीज एंड एसिडिटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। ऑपोजिट कर लीजिएगा एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को। तो ये आपके सामने टॉप टू द बॉटम इस वक्त बेसिक कैरेक्टर का इंक्रीज दिखाया और ये लेफ्ट टू द राइट आपके सामने एसिडिक कैरेक्टर का। तो ये एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू द राइट और ये टॉप टू द बॉटम अगर मैं आ रहा हूं तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। बट इन द ट्रांजिशन द बेसिसिटी डिक्रीजेस एंड एसिडिटी इंक्रीजेस इन द ग्रुप। इसके अंदर ट्रांजिशन आपको पता है कि नॉर्मल ट्रेंड फॉलो नहीं करते, उसमें थोड़ा सा ऑपोजिट ट्रेंड आ जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या रोल है जनाब? एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होती है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं, वो आपने याद रख लेना है कि सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट
अभी हम थोड़ी देर पहले बढ़ रहे थे, जब बढ़ता है तो याद रख लीजिएगा कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता है और एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। ये अब आपने बात भूलनी नहीं है, एसिडिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों इंक्रीज होते हैं जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। लाइक आपके सामने इस वक्त मैंगनीज MnO है, यहाँ पे मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4 और यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही है। तो जैसे जैसे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जा रही है तो मुझे लिख देना चाहिए कि इसका एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता चला जा रहा है और साथ साथ इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होता चला जा रहा है, क्योंकि जितना मेटल के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा इसके अंदर फर्दर इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी नहीं होगी। जब ये फर्दर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकती तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगी। जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगी तो इसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर तो ना हुआ, इसके अंदर डेफिनेटली शेयरिंग कैरेक्टर आ जाएगा जो कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है। तो मुझे कह देना चाहिए सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, कोवेलेंट कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने की वजह क्या होती है? इसकी रीजन ये होती है कि मेटल का मेटालिक कैरेक्टर जो है वो कम होता चला जा रहा होता है। जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर कम होता चला जाएगा हमारे पास उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा और साथ में कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता चला जाएगा। तो मेटालिक कैरेक्टर का भी सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ रिलेशनशिप देखो तो इनवर्स बन गया। तो जी इसको अच्छे तरीके से ज़हन में रख लीजिएगा। तो मैंगनीज +1 से लेकर +7 तक सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर और सबसे ज्यादा जो एसिडिक कैरेक्टर ऑक्साइड में देखने को मिलेगा वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का होगा। ये ऑक्साइड्स के हवाले से बात होगी, जनरल ट्रेंड भी डिस्कस हो गया और ये छोटा सा टेबल भी आपको दिखा दें। बेटा ये रहे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैडमियम और मरकरी जो बेसिक बनाते हैं। अब देखो बेरिलियम उठा लो ग्रुप 2 से और इधर जिंक उठा लो ग्रुप 2b से और यहाँ से आप एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम उठा लो तो ये हमारे पास जो है वो एम्फोटेरिक की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। यहाँ से इसी तरह जर्मेनियम, टिन और लेड, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये भी बेसिक कैरेक्टर आ जाएंगे, एम्फोटेरिक में आ जाएंगे। और ये सारे बोरॉन से लेकर के ऑनवर्ड आगे इस रेंज के अंदर एसिडिक कैरेक्टर के अंदर इंक्लूड होगी। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बता रहा है कि कौन कौन से एसिडिक और कौन कौन से बेसिक है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे ट्रेंड भी डिस्कस कर लिया कि टॉप टू द बॉटम एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होना है और लेफ्ट टू द राइट डिक्रीज, लेफ्ट टॉप टू द बॉटम डिक्रीज एंड लेफ्ट टू द राइट इंक्रीज। A.C का मतलब एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर इसके ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको बताने के बाद इसमें आइडेंटिफाई करना पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी तो बेसिक कैरेक्टर जो है वो ऑक्साइड का ज्यादा होगा। ये पॉइंट्स, ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से ज़हन में रखिएगा। यहाँ पे ये बात खत्म हो जाए। ये अभी सारी बातें जो आपके साथ डिस्कस हो रही थी ये इनके ऑक्साइड्स है। तो इंक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर टॉप टू द बॉटम है और इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर लेफ्ट टू द राइट है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक जनरल व्यू में दे दिया। तो दैट इज द होल स्टोरी अबाउट दिस ऑक्साइड्स। ये भी वही बात बताया जा रहा है कि टॉप टू द बॉटम बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है और आयोनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू द राइट एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और साथ में कोवेलेंट कैरेक्टर। यानी कि इसका मतलब है आप एसिडिक कैरेक्टर को किसके साथ रिलेट कर सकते हो? कोवेलेंट कैरेक्टर से। और बेसिक कैरेक्टर को किसके साथ रिलेट कर सकते हो? आयनिक कैरेक्टर से। ये ऑक्साइड की 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और आप लोगों को पता है ना ऑक्साइड्स का जो सॉल्युबिलिटी ट्रेंड है, चाहे आप लोगों को ऑक्साइड्स के सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड को बताऊं अगर तो इसका ट्रेंड वही याद रखिएगा, टॉप टू द बॉटम एंड लेफ्ट टू द राइट। तो टॉप टू द बॉटम आते हुए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी और लेफ्ट टू द राइट जाते हुए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ये बात आपने भूलना नहीं है। लाइक आप लोगों के सामने अगर मैं लिथियम के ऑक्साइड की बात करता हूं और सीजियम के ऑक्साइड की बात करता हूं तो सीजियम ऑक्साइड जो है वो मोर सॉल्युबल होगा और मोर बेसिक भी होगा। मोर सॉल्युबल, मोर बेसिक। ये बात आपको बताई जा चुकी है जब ऑक्साइड वाला टॉपिक पढ़ाया जा रहा था, ठीक है जी। और इसी तरह यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट टू द राइट जाऊंगा तो उसका टोटली ऑपोजिट हो जाएगा। ऑक्साइड वाले टॉपिक को देखिएगा जो मैंने आप लोगों को जो प्रीवियस 2018 का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंगली जो पढ़ाया था वहां पे ये सारी बातें आपके सामने मौजूद है। सो दैट्स द होल स्टोरी अबाउट द ऑक्साइड्स। जो यहाँ पे पीरियड्स वाला यूनिट जो है वो फाइनलाइज होता है और बाकी नेक्स्ट ग्रुप्स वाले यूनिट्स के टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो काइंडली वॉच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो फॉर द ग्रुप्स टॉपिक्स। बाय।